सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ जाती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। हम जब 20 साल के होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम बहुत सारे काम को केवल इसलिए छोड़ देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। जब हम 40 साल के होते हैं तो हम कुछ हद तक ये सोचना बंद करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब हम 60 साल के हो जाते हैं तब हमें असलियत में ये समझ में आता है कि लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे थे। हम जिस समस्या को शुरू से आज तक लिए हुए बैठे हैं वो शायद कुछ और ही थी। देखिए, हम केवल एक लाइन को तो याद करते हैं, लोग क्या कहेंगे। इस लाइन ने बहुत सारे सपनों को तोड़ कर रख दिया, बहुत सारे लोगों को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। जहां इंसान ने ये सोचा कि अगर मैं ऐसा करूंगा या ऐसा करूंगी तो लोग क्या सोचेंगे, तो इस चीज ने, इस लाइन ने कई लोगों के सपनों को तोड़ दिया। लेकिन अगर आप इसके आगे बढ़ना चाहते हो तो उसकी दूसरी लाइन भी याद रखिए कि लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही। लोग हुए जो हैं, जो भी लोग हैं या जो भी है तो वो कुछ ना कुछ तो आपके लिए बोलेंगे ही, कहेंगे ही। लेकिन अब ये हमारे ऊपर डिसाइड होता है कि हमें उसकी हकीकत को समझना है। चलिए, तो मैं आज आपके सामने एक स्टोरी लेकर आई हूँ। इस स्टोरी के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और हमें खुद अपने बारे में क्या सोचना है। तो चलिए, आज के वीडियो को स्टार्ट करने के पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने इस YouTube चैनल पर, और आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और साथ साथ पॉजिटिव होंगे। क्योंकि मैं आपसे हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ये स्टोरी एक बेटे की और एक पिता की थी। एक बेटा और एक पिता एक घोड़े को लेकर के आगे जा रहे थे। कुछ दूर जब वो जा रहे थे तो उन्होंने क्या किया था कि अपने बेटे को उस घोड़े के ऊपर बिठाल कर रखा था और खुद उसको घोड़े को पकड़े पकड़े पैदल जा रहे थे। कुछ दूर जैसे ही वो बढ़ते हैं तो कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि कैसा बेवकूफ इंसान है, घोड़े को लिए हुए है और खुद पैदल चल रहा है। तो उसको लगता है कि सही बात है, ऐसा करते हैं। तो वो कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद क्या करता है, वो खुद भी उस पर बैठ जाता है। जैसे ही खुद उस पर ऊपर बैठ जाता है तो जैसे ही कुछ दूर आगे जाता है तभी वो कुछ लोग बोलते हैं कैसे बेवकूफ इंसान है, घोड़ा इतना कमजोर है, दोनों लोग इस पर बैठे हुए हैं। तो उन लोगों को लगता है कि शायद सच बात है, ये हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें उससे उतर जाना चाहिए। तो वो क्या करता है, कुछ दूर आगे बढ़ने के पहले ही वो दोनों लोग उससे उतर जाते हैं और घोड़े को ऐसे ही अगल बगल से पकड़ के चलने लगते हैं। जब कुछ दूर और आगे बढ़ते हैं तो कुछ लोग फिर मिलते हैं और बोलते हैं कैसे मूर्ख लोग हैं, घोड़ा को लिए हुए हैं, खुद पैदल चल रहे हैं उस पर बैठने की बजाय। तो अब वो आदमी सोचता है कि अब मैं क्या करूं। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि इसमें मैं बैठूं या नहीं बैठूं। तो इस कहानी से आपको ये समझ में जरूर आ रहा होगा कि लोग क्या कहेंगे और लोगों का काम ही है कहना। आप कुछ अच्छा करते हो तो भी उन्हें बोलना है, आप कुछ बुरा करते हो तो भी उन्हें बोलना है। आपको खुद की कितनी टेंशन है, इससे ज्यादा लोगों को आपकी टेंशन है। आप क्या अच्छा कर रहे हो तो भी उनको कुछ ना कुछ आपको नेगेटिव पिंच करना है। आप बुरा कर रहे हो तो बोलना ही बोलना है। अगर आप जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है, अगर आप उस रास्ते पर नहीं चलना चाहते, आप केवल अपने मन की और दिल की सोचकर कुछ दूसरा रास्ता चुनते हैं, तो उसके लिए तो उन्हें बोलना ही बोलना है। तो इस पूरे कहानी का या पूरे चीजों का सारांश यही है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आप कुछ भी करिए, आप अच्छा करिए तो भी वो बोलेंगे। आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो उन पर भी निगाह रखते हैं, बच्चे पढ़ाई अच्छी नहीं करते, बहुत शैतानी करते हैं, ये है वो। आपको जितनी तकलीफ नहीं होगी इतने लोगों को आपके लिए तकलीफ होगी। उसके बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बोलते हैं अरे अभी इतनी उम्र हो गई है, ज्यादा एज हो जाएगी, अभी तक शादी नहीं हुई। जब शादी हो जाती है, खास तौर पे लड़कियों की, उनके लिए ज्यादा पिंच करते हैं। और लड़के जैसे ही बड़े हुए, अरे कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, कैसे लाइफ सेटल हो पाएगी, क्या करेंगे आगे चलकर। लाइफ सेटल हो जाती है, अब शादी करिए, शादी जैसे तैसे अगर नहीं हुई तो उसके लिए पिंच करते हैं।
शादी हो जाती है तो बोले अब बच्चे क्यों नहीं होते हैं। मतलब उनको कुछ ना कुछ कहना ही है। लोगों को अपनी जिंदगी से ज्यादा दूसरों की जिंदगी खंगालने की आदत होती है और हर एक इंसान ऐसा आज के समय में कर रहा है। लेकिन हम खुद क्या गलती कर रहे हैं, हम भी इसी रेस में आगे बढ़ रहे हैं। हम भी क्या है, हम यही कुछ भी काम करते हैं तो सबसे पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने अनुसार उस काम को नहीं करते हैं। मतलब आप नॉर्मली सी बात है, अगर आप कपड़े भी पहनते हो, कपड़े भी लेते हो तो ये सोच कर लेते हो कि आज की ट्रेंड में क्या है। अगर मैं आज की ट्रेंड से ऑफ कुछ भी लेता हूँ या लेती हूँ तो लोग क्या कहेंगे। आप अपनी खुशियों को आपकी क्या चॉइस है, आप उस पर ध्यान कम दे रहे हो। लेकिन आप किस पर ध्यान दे रहे हो, लोग क्या कहेंगे। लेकिन मैंने जो शुरू में बोला, जब आप एक एज के ऐसे पड़ाव पर पहुंच जाते हो जब आपको सब समझ में आ जाता है, जब आपको समझ में आता है कि आपने बहुत सारा वो समय खो दिया जिस समय हम ये सोच रहे थे कि लोग क्या कहेंगे, और लोग हमारे बारे में कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। उनका केवल काम है कहना। अब लेना हमको है या नहीं ये हमारे ऊपर डिसाइड करता है। अगर एक बार हम उनकी बात को सीरियसली ले लेते हैं, माइंड पर ले लेते हैं, तो वो दोबारा आपको पिंच करेंगे। लेकिन अगर एक बार हम उनकी बात को इग्नोर करके अपनी मन की और दिल की बात को सुनकर आगे बढ़ते हैं तो आप सक्सेस भी आगे जाकर हो जाते हैं और लोगों का जो कहना है, जो बोलना है, वो भी बंद हो जाता है। वो आपको फिर दोबारा नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो समझ जाते हैं कि ये हमारी बात को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा है। तो आज की वीडियो का सारांश यही है कि लोग क्या कहेंगे वो तो बोलेंगे ही, लेकिन आप अपने मन और दिल की सुनकर आगे बढ़िए। आपको जो अच्छा लगता है, जो आपको खुशी देता है, आप सिर्फ वो करिए। लोगों का काम तो कहना है ही, उनके अनुसार मत चलिए, अपनी खुशियों का गला मत घोटिए। तो चलिए फिर आज का वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं और आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है